तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो इल्म का खजाना और हिकमत का सरचश्मा है। दुरूद और सलाम हो उस हस्ती पर जो कुरान का सबसे पहला कारी और उसका कामिल नमूना है, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सुनने जा रहे हैं एक निहायत अहम और बाबरकत वाक़या। ये वो वाक़या है जिसकी बदौलत आज दुनिया भर के मुसलमान एक ही कुरान, एक ही रस्मुल ख़त और एक ही लहजे में तिलावत करते हैं। ये है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु का कुरान करीम को जमा करना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु खिलाफत राशिदा के तीसरे खलीफा थे। आप निहायत नरम दिल, सखी और इल्म दोस्त शख्सियत के मालिक थे। आपको ज़ुन्नूरीन कहा जाता है क्योंकि आपने नबी करीम की 2 बेटियों से निकाह किया। आपकी खिलाफत के ज़माने में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था। नए इलाके फ़तह हो रहे थे और इस्लाम अरब के बाहर अजम, शाम, इराक, मिस्र और दूसरे इलाकों तक पहुंच चुका था। मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा था, लेकिन साथ ही एक ख़तरा भी जन्म लेने लगा। वो ख़तरा था कुरान की क़िरात, तिलावत के लहजे में फ़र्क। अरब के मुख्तलिफ कबीले कुरान को अपने अपने लहजे में पढ़ते थे, और जब गैर अरब नौ मुस्लिम कुरान पढ़ते तो उनकी अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ में भी फ़र्क आ जाता। ये फ़र्क इस हद तक बढ़ा कि बाज़ लोग दूसरे की क़िरात को गलत कहने लगे, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। ये बात हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने महसूस की, जो उस वक्त जिहाद पर थे, और उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ देखा। उन्होंने मदीना वापस आकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात और इंजील की तरह इख्तिलाफ का शिकार हो जाए, आप कुछ इंतज़ाम कीजिए। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक अजीम फ़ैसला किया। आपने हुक्म दिया कि कुरान पाक को एक ही नुस्खे पर जमा किया जाए, और वही